यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट के हवाले से काफ़ी सारी क्यूरीज हैं कि क्या अभी स्टिल वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या हमारा केस आ जाएगा, यूनिवर्सिटी कैसी है, और इसके साथ साथ इसकी रिफंड पॉलिसी के बारे में बताएं कि उसमें कोई डिडक्शन वगैरह तो मेंशन नहीं है। तो मैं आज आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसका रिफंड और इसकी जो डेडलाइंस हैं जो ऑफिशियली पब्लिश्ड हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफ 1 सितंबर 2026 इंटेक, वो आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा। बाकी जो इसके बाद कुछ चीज़ होगी, जैसे कुछ एजेंट्स की ने अपनी कुछ अर्ली डेट्स रखी होती हैं, कुछ खास रीजन के लिए शायद कुछ अर्ली इसमें रखी गई हों, उसमें वो आप अपने एजेंट से कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हैं फर्दर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम इसमें जो इसकी रिफंड के हवाले से देखें तो जो इसका डिपॉजिट है वो 5000 है, और उसमें जो डिपॉजिट वाली एक्सेप्शंस हैं या उसमें ये देखें कि जो आपका रिफंड पॉलिसी है उसको ये आपके सामने नज़र आ रही है, तो उसको ज़रा एक दफ़ा देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कहते हैं जी भाई, जो डिपॉजिट आप पे कर चुके होंगे, अगर वो आप अपना माइंड चेंज कर लिया है, ऑफर होल्डर्स हु चेंज देयर माइंड एंड डिसाइड नॉट टू टेक अप देयर प्लेस विद विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू अ रिफंड फॉर द रिक्वायर्ड डिपॉजिट पेड। कि ये नहीं आप कह सकते कि जी मेरा यहाँ पे पेमेंट मैंने जमा करवा दी थी तो मेरा अब प्लान रह गया है तो मुझे नहीं आना, तो इस सूरत में रिफंड नहीं मिलेगा। 5000 सारा ही गया। आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस जो है वो आपको देनी पड़ेगी कि मैं क्यों अभी इसमें प्रोसीड नहीं कर रहा, तो उसके बाद वो इंटाइटल्ड होंगे आपके, आपको रिफंड मिलेगा या नहीं। अच्छा जी, रिफंड मस्ट बी रिसीव्ड विद इन 30 days ऑफ द स्टार्ट डेट ऑफ द कोर्स यू पेड द डिपॉजिट एंड और द 30 days विद इन द वीजा डिसीजन। ये 30 दिन के अंदर अंदर करना है। अच्छा जी, रिफंड्स विल बी मेड इवन इफ एविडेंस ऑफ अ वीजा रिजेक्शन इज रिसीव्ड एंड वेरीफाइड फ्रॉम द रेलिवेंट यूके वीजा ऑफिस अनलेस द रीजन फॉर द वीजा रिजेक्शन इट इज फेलियर टू फॉलो यूके वीजा गाइड। वो कहते हैं जी भाई रिफंड हम दे देंगे वीजा रिफ्यूजल पे भी, अगर कोई यूके वीजा गाइडलाइन की खिलाफवर्जी के खिलाफ है, कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट है, कोई फेलियर टू डिस्क्लोज प्रीवियस रिफ्यूजल्स हैं कोई, तो आपने नहीं बताई, तो उस बेस पे अगर रिफ्यूज हो गया तो कोई रिफंड वापस नहीं मिलेगा, सारी फीस गई। अच्छा जी, इसके बाद वो कहता है जी अगर कोई आप कंडीशन नहीं मीट कर रहे तो उस सूरत में आपका यानी कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आपकी मीट नहीं हुई तो आपको रिफंड जो है वो वापस मिल जाता है। ठीक है। अच्छा जी, इफ अ यूके वीजा रिजेक्शन one that was based on a failure to follow UKVI guidance on acquisition for submitting fraudulent document or insufficient attempts to meet condition is later overturned on appeal, then the applicant would be eligible for a refund। अच्छा, वो कहता है कि जी अगर आपका रिफंड जो है वो किसी फ्रॉडुलेंट की वजह से हुआ था या कोई उसको गलती लगी थी या उसमें उसने पहले स्टेज पे, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी मैंने बैंक स्टेटमेंट को वेरिफिकेशन के लिए लिखा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैं रिफ्यूज़ कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता ये ठीक बैंक स्टेटमेंट है, तो वीज़ा रिफ्यूज़। अभी इस बेस पे यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कोई रिफंड नहीं क्योंकि आपकी बैंक स्टेटमेंट फेक है। तो अगर आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में लेके जाते हैं, अपील करते हैं और उसके बाद वो ओवरटर्न हो जाता है कि नहीं ओके जी पहली दफ़ा जो वेरिफिकेशन है वो नहीं हो सकी थी बट ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, वेरिफिकेशन हो गई है, और आपका वीज़ा डिसीजन जो है वो टर्न ओवर हो जाता है आपका एक्सेप्टेंस में, तो देन आप जो है वो उसको सक्सेसफुल हो जाती है, तो आप रिफंड के लिए एलिजिबल हैं, आपको रिफंड मिल जाएगा। अच्छा जी, रिफंड वही कि जी आपके डायरेक्ट अकाउंट में होंगे, जिस अकाउंट से पेमेंट होगी उसी के होंगी सारी चीज़ें। यानी मेजर तो इसमें ये है। हाँ, इसमें एक चीज़ आप देखें 9 नंबर पे, रिफंड विल बी मेड एट द रेट ऑफ एक्सचेंज रेट जो भी होगा, एंड एनी चार्जेस लेविड इन द एंड एडमिनिस्ट्रेटिव 100 विल बी कवर, 100 पाउंड डिडक्ट करेंगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। तो ये है इसकी डिडक्शन अभी तक। बाकी इसके बाद जो है वो क्या होगा ये आपके सामने सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद अगर आप आते हैं इसकी डेडलाइन सितंबर 2026 के लिए, तो ये आपके सामने है। तो सितंबर 26 के लिए आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि रिसर्च कोर्सेज की 29 जून 2026 डेट गुजर गई है। 31 जुलाई एप्लीकेशन डेडलाइन पीजीटी फोरेंसिक इसके लिए है। अच्छा जी, exempted 12 August deadline for non-exempt applicant to transfer funds into their bank account to clear a time to meet UKV exercise under the possible। अच्छा, जो है ना जनरल कोर्सेज यूजी और पीजी के लिए, तो उसमें तो भाई 24 अगस्त तक ये एप्लीकेशन भी सबमिट करेंगे, ऑफर ले सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद जो है वो इन्होंने रखा है कि जी लास्ट जो डेट है वो कंडीशंस को मेट करने की वो 4 सितंबर है, और उसके बाद जो है वो 7 सितंबर तक कैश शील्ड पे इंटरव्यू और सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, यानी आप ये समझ लें कि बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ पूरी करनी है आपने। और उसके बाद 11 सितंबर जो है वो कैश इशुएंस है डेडलाइन आपकी। ठीक है,
और फिर 26 सितंबर जो है वो टर्म स्टार्ट डेट है, और फिर 12 अक्टूबर जो आप ये कह सकते हैं कि लास्ट अराइवल डेट जिसको कहते हैं। उसके बाद फिर आप अगर जाते भी हैं तो अकोमोडेट नहीं करते, या इसमें फिर एक्सेप्शंस तो सम हो सकती हैं, पर यानी ये आखिरी डेट है, इस डेट तक आपने सितंबर के लिए जाना है। अगर नहीं आपका वीज़ा डिसीजन आता तो ये कैश विड्रॉ कर लेंगे, आपको डेफर कर देंगे, या इस तरह से आगे लेके चलेंगे। अच्छा, अब इसके बाद आती है कि यूनिवर्सिटी की क्या है जी। यूनिवर्सिटी बेहतरीन है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, टॉप क्लास समझ लें आप इसको। कोर्सेज बड़े अच्छे हैं इसके पास। पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई तो हम उस सेंस में इसको कह सकते हैं कि अभी तक ये उस रेड वो वार्निंग लिस्ट में नहीं है मौजूद, कि जिसमें लगता है कि जी ये प्रॉब्लम करेगी। तो अपेरेंटली तो इट सीम्स गुड, बट कभी भी इस टाइम पे किसी भी यूनिवर्सिटी का भरोसा कोई नहीं है कि किस टाइम पे वो अपनी रिक्रूटमेंट बंद करेगी। उन्होंने सिर्फ एक ईमेल करनी होती है और उसके बाद फिनिश। तो इसलिए ये चीज़ किसी के पास नहीं है, बट एट द मोमेंट इसका मोमेंटम देखें, इसकी सारी चीज़ों को देखें तो ये सेफ लग रही है ऑप्शन। तो ये इसमें अगर आपके पास है चीज़ें तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और आप इनका कैश अब देखें। अगर आपने अभी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं और कैश के लिए रिक्वेस्ट कर दी तो कैश नॉर्मली 2 वीक्स में आ जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि यार हमारा कैश नहीं अभी तक आया, ये क्या चक्कर है। तो आपने यूनिवर्सिटी को फॉलो अप करना होता है, अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल करनी होती है, उनसे पूछना होता है कब तक आएगा, कैसी पे मैसेज करना होता है, कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट मीट होने वाली है तो उसको मीट करना है, और उसके बाद अपने एजेंट से भी कोई ईमेल करवानी है, जिसकी वजह से जो है वो आपका ये 2 वीक्स में नॉर्मली आ जाता है जब आपकी सारी चीज़ें पूरी होती हैं। कैश सील पे सारे आपके पॉइंट्स ओके हैं, आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया हुआ है, तो देन उसके बाद कैश आना ही है, और वो कैश अभी इशू कर रहे हैं सितंबर इनटेक के लिए। थैंक यू।